जय जगन्नाथ। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2026 में प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है। वर्ष 2026 में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को निकाली जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पावन यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है और इस बार की रथ यात्रा का पूरा कार्यक्रम और मुख्य तारीखें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो शेड्यूल आप अपने हिसाब से सेट करिएगा और अगर जाना चाहें या जाते हैं या आप वहाँ के हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। 29 जून 2026 स्नान यात्रा और उसके बाद भगवान का बीमार होना, अर्थात भगवान बीमार होते हैं, अनन्नास की वो बीमार हो जाते हैं और काल की शुरुआत होती है। 14 जुलाई 2026 को नवयौवन दर्शन, अर्थात भगवान स्वस्थ होने के बाद भगवान के सभी के लिए दर्शन होते हैं सुबह, और फिर सुबह से लेकर शाम तक फिर उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। 16 जुलाई 2026 को मुख्य दिन रहता है। रथ यात्रा का प्रारंभ भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, अर्थात करेंगे। 24 जुलाई 2026 को बहुड्डा यात्रा, अर्थात भगवान की मुख्य मंदिर में वापसी होती है। 25 जुलाई 2026 सुनावेश, अर्थात भगवान का सोने के आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया जाता है, जो आज के दिन होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा, इस बार की यात्रा में क्या होगा? तो अद्भुत परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी 9 दिनों तक मौसी के घर जाएंगे, अर्थात अपने गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा उनकी मौसी हैं, यहाँ रहेंगे। रात के दर्शन का विशेष पुण्य है, तो आप भी यहाँ जाइए। अब हैं आप वहाँ तो हमें बताइए। और भगवान बलभद्र भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ के स्वरूप हैं और उनकी बहन सुभद्रा अपनी मौसी गुंडीचा के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने जाते हैं। वो रथों में बैठ के जाते हैं, इसलिए इनकी रथ यात्रा बड़ी शोभा पाती हुई निकलती है। बिना कील के रथ बनाया जाता है। 4000 से अधिक लकड़ी के टुकड़ों से पारंपरिक कारीगरों द्वारा बिना एक भी लोहे की कील के नए रथों का निर्माण किया जाता है। छेरा पहरा रस्म होती है, अर्थात पुरी के गजपति राजा सोने की झाड़ू से रथों के आगे सफाई करते हैं, अर्थात सोने की झाड़ू से रथ जहाँ खड़े होते हैं वहाँ झाड़ू मारते हैं पुरी के राजा, जो संदेश देता है कि भगवान के सामने सब एक समान है। इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए साल में ड्रोन की निगरानी की जाती है हर साल, और मुख्य यात्रा अवधि दूसरी मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक रथ खींचे जाते हैं और भगवान गुंडीचा मंदिर में 10 दिन विश्राम करेंगे और 11वें दिन वापस मुख्य द्वार से लौटकर अपने घर को आते हैं। रथ खींचने के नियम क्या है और महत्ता क्या है? कोई भेदभाव नहीं है इसमें, जाति धर्म या देश की कोई भी सीमा नहीं, कोई भी भक्त रथ खींच सकता है। मान्यता है कि रथ खींचने से मोक्ष मिलता है। इसके नियम क्या हैं? तो देखो, रथ खींचने के दौरान धोती पहनना और पवित्रता का ध्यान रखना ज़रूरी है। तीनों रथों को एक निश्चित क्रम में खींचें। कम से कम 3 कदम खींचने के बाद रस्सी दूसरे को सौंप दिया जाता है, अर्थात इतने लोग, करोड़ों की जनसंख्या में वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही रथ खींचते हुए एक दूसरे को समर्पित करते जाते हैं वो रस्सी, ताकि सभी के लिए पुण्य का अनुभव हो सके और ये लाभ उठा सके भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का। और अब बात करते हैं रथ और परंपराएं। कौन सा रथ कौन सी देवी का है और कौन सा हमारे बलराम का है और कौन सा जगन्नाथ स्वामी का है? तो देखो, 3 रथ खींचे जाते हैं। सबसे पहला रथ होता है लाल ध्वज होता है, जिसका जो बड़े भाई बलभद्र का रथ माना जाता है, ये लाल और हरे रंग का होता है। दूसरा होता है दर्प दलन, वो बहन सुभद्रा का रथ होता है, उसको काले नीले और लाल रंग से बढ़िया सजाया जाता है। और नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, जो लाल और पीला होता है। लकड़ी की महिमा, तीनों रथ बिना किसी धातु की कील के केवल नीम की पवित्र लकड़ी से बनाए जाते हैं
और अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की कहानी क्या है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत राजा इंद्रदुम्न और रानी गुंडीचा के स्वप्न से जुड़ी है, जिन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन देकर एक लकड़ी की मूर्तियों में मतलब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का लकड़ी की मूर्तियों का निर्माण करने को कहा गया स्वप्न में। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य साल में एक बार भगवान का अपनी मौसी गुंडीचा मंदिर अर्थात उनकी मौसी हैं जो गुंडीचा है, उनका मंदिर है, तो उनके घर जाना और नगर भ्रमण में जो है भक्तों को दर्शन देना होता है भगवान जगन्नाथ का। इनकी पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका से वृंदावन की याद में एक पौराणिक कथा के अनुसार यह यात्रा भगवान कृष्ण के द्वारका से कुरुक्षेत्र आने और वृंदावन की गोपियों व ग्वालों से मिलने की भावना को दर्शाती है। मान्यता है कि जब माता सुभद्रा ने द्वारका से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की, तब तीनों भाई बहन रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि सभी लोग तीनों को पूरे नगर का भ्रमण करवाएंगे। यात्रा का पहला पड़ाव गुंडीचा मंदिर होता है, जिसे भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिनों तक बढ़िया खाते हैं, पीते हैं, विश्राम करते हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं, सभी को दर्शन दिए जाते हैं और आराम से विश्राम करते हैं। राजा द्वारा सफाई होता है, जिसको बोलते हैं छेरा पहरा, अर्थात रथ शुरू होने से पहले, रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा पारंपरिक पोशाक में सोने के झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करते हैं। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान के सामने राजा और रंक सब एक ही समान है। उड़ीसा के पुरी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकालने वाली यह रथ यात्रा आस्था का महाकुंभ है, जिसमें शामिल होकर रथ खींचने से जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं। इसे देखने और समझने के लिए बहुत से लोग आते हैं, हजारों नहीं करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं। दूसरा तथ्य है कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद, भगवान जगन्नाथ के प्रसाद में क्या क्या होता है। तो भगवान जगन्नाथ के प्रसाद में 56 भोग होते हैं। उसमें से सबसे प्रथम होता है आज के दिन मालपुए का भोग। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। पूरे 56 भोग का भोग होता है, इसमें चावल वहाँ मुख्य होता है। जैसे कि भोग में आता है विशेष प्रसाद में खिचड़ी, दाल, चावल, घी, खीर, पायस जिसको बोलते हैं, मालपुआ, रसावली, खाजा, गजक और अरीसा पीठा और मंडा पीठा, दही, मिश्री, नारियल, केला, आम, अनार, मौसमी फल, तुलसी दल हर भोग में उपस्थित होना चाहिए। तुलसी दल 56 भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के चावल होते हैं, मीठा चावल, नमकीन चावल और रायता चावल और लेमन चावल, बहुत से प्रकार के होते हैं। इतनी सारी परंपराओं में ये शामिल होते हैं विभिन्न प्रकार के चावल, इसमें दाल, सब्जियां, कड़ी, खिचड़ी, पूड़ी, पीठा, मालपुआ, खाजा, लड्डू, खीर, दही, मिठाइयाँ, इतने सारे फल आदि, इतने सारी जो चीज़ें होती हैं सभी भगवान जगन्नाथ को भोग में अर्पित की जाती हैं। रथ यात्रा के दिन हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा करें। यदि संभव हो तो रथ का दर्शन ज़रूर करें। श्रद्धा से रथ की रस्सी खींचने का अवसर मिले तो विनम्रता भाव से ज़रूर से भाग लेना चाहिए। जय जगन्नाथ की कीर्तन करें, जगन्नाथ का जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, इस तरह से कीर्तन करें। इसमें कोई अलग से कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको मन ही मन कीर्तन करना है। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या जगन्नाथ स्तुति का पाठ ज़रूर करें। गरीबों को भोजन और वस्त्र प्रदान कर सकते हैं और महाप्रसाद ज़रूर से अर्पण करें। दूसरों को खिलाएं भी और खुद भी ग्रहण करें। महाप्रसाद का भोग ही हमें महाप्रसाद हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ का हाथ, क्योंकि महाप्रसाद वहाँ का स्वयं लक्ष्मी देवी की देखरेख में बनता है और माँ अन्नपूर्णा स्वयं वहाँ भोजन बनाती हैं। भगवान जगन्नाथ भोजन ग्रहण करने जगन्नाथपुरी जाते हैं, विश्राम करने अयोध्या जाते द्वारकाधीश जाते हैं और लीलाएं करने के लिए वृंदावन जाते हैं। तो ये 3 धाम कुछ ऐसे हैं जहाँ भगवान हर रोज़ जाते हैं। आज के दिन क्या ना करें? तो देखो, प्याज लहसुन का भोजन बिल्कुल ना बनाएं, ना भोग लगाएं, विशेष होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा, शराब सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। क्रोध, झूठ, अपशब्द, विवाद, इन सब चीज़ों में ना पड़ें। भगवान को बासी या अशुद्ध भोजन ना चढ़ाएं। पूजा के समय मन को इधर उधर भटकने ना दें, इससे आपका जो व्रत अगर आप रख रहे हैं तो वो खंडित होगा।
अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान करके स्वच्छ साफ सुथरे सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को आप साफ करें। भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें, भोग लगाएं, आरती करें और अंत में प्रसाद ज़रूर से बांटें। सरल पूजा का मंत्र है भगवान जगन्नाथ का मंत्र, ओम जगन्नाथ नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। इस तरह से आप 108 बार पढ़ सकते हैं, या कुछ नहीं आता तो महामंत्र का उपयोग कर सकते हैं। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या और भी इजी चाहिए तो जय जगन्नाथ, इस तरह से आप जय घोष कर सकते हैं। आरती के समय घी का दीपक, कपूर, घंटी, शंख आरती के बाद ये सब चीज़ें ज़रूर से इस्तेमाल करें और अच्छे से रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय जगन्नाथ, और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर से लिखिएगा। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें, कोई भी अगर आपका पर्सनल क्वेश्चन हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय महाप्रभु, जय जगन्नाथ।